छोटे परिवार का गुजारा। अक्सर शहर की ठंड गांव की ठंड से अलग होती है। यहाँ धुंध सिर्फ मौसम नहीं होती बल्कि जिंदगी पर छाई बेबसी की चादर होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच चमकती सड़कों के किनारे फुटपाथ पर बिछी होती है गरीब की पूरी दुनिया, जहाँ वो जैसे तैसे रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे ही आज की कहानी है हमारे दिल्ली में पटरी किनारे रहने वाली परिवार की। दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे के पास एक तिरपाल में रहता था मनोज, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी। वो रिक्शा चलाता था। उसके साथ उसकी पत्नी पल्लवी और 2 बच्चे, जिसमें 10 साल का सोनू और 7 साल की गुड़िया रहती थी। गर्मियाँ तो उनके लिए फुटपाथ किनारे जैसे तैसे कट जाती थी, लेकिन ठंड की रातें उनके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उस शाम भी ठंडी हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। लोग कोट, स्वेटर और मफलर में लिपटे तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। तभी उसकी पत्नी पल्लवी ने कांपती आवाज में कहा, मनोज, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, बच्चे बहुत ठिठुर रहे हैं। फिर मनोज ने अपने हाथ फूंकते हुए कहा, हाँ, ठंड तो बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में आग जला देता हूँ पल्लवी, आज सवारी भी बहुत कम मिली। फिर सोनू ने दांत कटकटाते हुए पूछा, बाबा आज दूध मिलेगा? मनोज पल भर चुप रहा, फिर बोला, आज नहीं बेटा, कल जरूर मिलेगा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि गुड़िया तो झट से अपनी माँ पल्लवी की गोद में सिमट गई। माँ, मेरे हाथ जम गए। फिर पल्लवी ने अपने फटे शॉल से बेटी को ढकते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बिटिया, भगवान देख रहे हैं, वो हम गरीबों पर इतना जुल्म नहीं कर सकते हैं। फिर मनोज पास की चाय की दुकान से जली हुई लकड़ियाँ उठा लाया। फिर उसने फुटपाथ के कोने में छोटी सी आग जलाई। चारों लोग उसके चारों ओर सिमट गए। कभी सोचा नहीं था कि शहर आकर भी ऐसा हाल होगा। बिल्कुल सही कहा जी आपने, कम से कम गांव में सर पर छत तो होती है। हाँ, लेकिन वहाँ रोजगार नहीं था, जिस कारण हमें यहाँ आना पड़ा। वो बात तो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ हर रात डर लगता है, कभी पुलिस भगा देगी, कभी कोई गाड़ी तिरपाल कुचल देगी। हर वक्त मन में यही डर सताता रहता है जी। वो ये सब बातें कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस की जीप उनके पास से गुजरी। उसने जल्दी से आग बुझा दी। हे भगवान, पुलिस तो फिर से आ गई। अगर इन्होंने हमें यहाँ से हटा दिया तो दूसरी जगह चले जाएंगे। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? हम गरीब के पास जगह नहीं होती, बस रास्ते होते हैं। तभी पुलिस की गाड़ी दूसरी तरफ चली गई। ठंड और बढ़ गई। बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके कांपते शरीर नींद नहीं लेने दे रहे थे। फिर अचानक गुड़िया ने करहाते हुए कहा, माँ, बहुत ठंड लग रही है। फिर मनोज ने उठकर पास के अस्पताल की ओर देखा। उसे याद आया, पिछले साल भी एक बच्चा ठंड से मर गया था। वो फिर से रिक्शा उठाकर निकल पड़ा। आधी रात थी, पर ठंड में कुछ लोग अभी भी सवारी ढूंढ रहे थे। रिक्शा मिलेगा? हाँ साहब। फिर रास्ते में आदमी ने मनोज की हालत देखी। इतनी ठंड में भी रिक्शा चला रहे हो? साहब, घर में बच्चे हैं, उन्हें पालना भी तो है। फिर आदमी कुछ देर चुप रहा। किराया देकर जाते जाते उसने 100 रुपए ज्यादा पकड़ा दिए। ये देख मनोज की आंखें भर आई। ये रख लो, बच्चों के लिए कुछ गरम ले लेना। भगवान आपका भला करे साहब। वो दौड़ता हुआ वापस आया। फिर उसने पल्लवी को पैसे दिए। लो, आज सूप और रोटी ले आएंगे। उस रात बच्चों ने गरम सूप पिया। थोड़ी देर के लिए ठंड कम लगी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। अब जैसे तैसे वो उस आग की लपेट में लेट गए। फिर अगले दिन सुबह नगर निगम की गाड़ी आई और लाउड स्पीकर पर एक आवाज गूंजी, सुनो सुनो सुनो, रैन बसेरा खुल गया है, ठंड से बचाव के लिए सभी लोग वहाँ आए। ये सुनकर पल्लवी की आंखों में उम्मीद चमकी। मनोज, चलो वहाँ चलते हैं, कम से कम रोज रोज इस डर में नहीं जीना पड़ेगा कि कहीं आज हमें फिर से कोई इस जगह से हटा न दे। चैन से रह तो पाएंगे ना वहाँ? शायद तुम ठीक कहती हो। अब वो अपने बच्चों के साथ रैन बसेरे की भीड़ में चले गए, पर अंदर गर्माहट थी। फर्श पर दरी, ऊपर पंखे बंद, लेकिन ठंडी हवा अंदर नहीं आ रही थी। बच्चों को पहली बार इतने आराम से लेटे देख पल्लवी रो पड़ी। अरे क्या हुआ पल्लवी, तुम रो क्यों रही हो? मनोज, आज बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिला है। देखो तो बच्चे कितने दिन बाद चैन की नींद सोए हैं, नहीं तो उस त्रिपाल में तो उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती। देखो पल्लवी, यहाँ हमारे जैसे कितने लोग हैं। शहर चमकता है पर नीचे अंधेरा बहुत है। हम तो सोचते हैं कि हम ही लोग मजबूर हैं, पर हमारे जैसे बहुत हैं। आज बच्चों को छत मिल गई, कम से कम इस ठंड से हम सब बच तो पाएंगे। उस त्रिपाल में रहकर तो बच्चों की सेहत की चिंता मुझे सताती रहती थी। बिल्कुल ठीक कहा जी। फिर रैन बसेरे में मनोज की मुलाकात सलमान नाम के एक युवक से हुई, जो एनजीओ में काम करता था।
और भाई क्या काम करते हो? जी रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। आप तो जानते हैं ठंड में सवारी इतनी मिलती नहीं है, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट भरता हूँ। ओ अच्छा, अगर तुम चाहो तो निर्माण साइट पर काम दिलवा सकता हूँ। वहाँ ठंड में मजदूरों की जरूरत है, दिहाड़ी भी अच्छी मिल जाएगी। ये सुनकर तो मनोज को जैसे नई राह मिल गई। सच में ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। मैं आज से ही आपके साथ काम पर चलता हूँ। कुछ दिनों बाद मनोज को काम मिल गया। दिहाड़ी थोड़ी बेहतर थी। पल्लवी ने आसपास के घरों में बर्तन मांजने शुरू कर दिए, जिससे उसकी भी थोड़ी आमदनी होने। उन्होंने सभी के लिए नए स्वेटर और शॉल खरीदी। कुछ दिनों बाद सोनू को एनजीओ के स्कूल में दाखिला मिल गया। अब उनके भी अच्छे दिन लौटने आए। फिर एक दिन सोनू ने खुशी से कहा, बाबा आज मैंने अंग्रेजी के 2 शब्द सीखे। हेलो, हाउ डू यू डू। ये सुनकर मनोज हंस पड़ा। सीख बेटा, पढ़ेगा तो फुटपाथ से ऊपर उठेगा। हम नहीं चाहते जैसी जिंदगी हमारी कटी वैसे ही तुम्हारी भी कटे। ठंड अभी भी थी, पर अब उनके पास रैन बसेरा था, कंबल थे और सबसे बड़ी बात उम्मीद थी। फिर एक रात पल्लवी ने कहा, मनोज क्या पता अगली सर्दी हम किराए के कमरे में बिताएं? जरूर पल्लवी, शहर में गरीबी का गुजारा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बाहर शहर सो रहा था। किसी के लिए बस मौसम था, वो भी ठंडा। किसी के लिए त्योहार था, किसी के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई। मनोज के परिवार ने ठंड को जीत तो नहीं लिया था, पर उससे लड़ना सीख लिया था। क्योंकि शहर की ठंड में गरीब का गुजारा सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, वो होता है मेहनत, इंसानियत और उम्मीद की थोड़ी सी धूप से।